नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। बच्चों, आज मैं आपको सीबीएसई का मॉडल टेस्ट पेपर जो सत्र 2020-21 हिंदी ऐच्छिक विषय कोड 002 कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित किया गया है, उसके विषय में विद्यार्थियों को बताने जा रही हूँ। अतः आज मैं इस प्रश्न पत्र के आधार पर कुछ ऐसी टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी जो आपको परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने में सक्षम बनाएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं मॉडल टेस्ट पेपर की ओर। जैसा कि आपको पता है, परीक्षा सत्र में अधिकतम अंक हमारे हैं 80 और जिसे आपको 3 घंटे के निर्धारित समय में पूरा करना है। इस बार इस पेपर में 2 खंड रखे गए हैं बच्चों। पहला खंड अ है और दूसरा खंड ब। खंड अ में आपको सभी वस्तुपरक प्रश्न होंगे जो 40 अंक का होगा और खंड ब में सभी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 नंबर का ही होगा। और खंड अ में बेटा आपको कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि खंड ब में कुल 8 प्रश्न आएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको इस प्रश्न पत्र को करते समय दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है और उनका पालन करते हुए ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सीमित शब्दों का प्रयोग करें, बात को स्पष्ट शब्दों में कहें और प्रश्न के पूछी हुई बात का ही जवाब दें। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। यह अपठित गद्यांश है। यह अपठित गद्यांश आपको विकल्प के साथ आएगा, यानी आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। दोनों में ही 10-10 प्रश्न होंगे। जो गद्यांश आपको सरल लगे आप उसे कर सकते हैं और उसमें जो 10 प्रश्न होंगे ये 10 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें से एक सही विकल्प को आपको चुनना है और हर सही उत्तर के लिए आपको अंक प्राप्त होगा 1। इस तरह से यह प्रश्न आपका 10 अंकों का होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 बेटे, यह आपका पद्य यानी काव्यांश से होगा। इसमें भी आपको अपठित काव्यांश जो होंगे वो 2 आएंगे। दोनों ही काव्यांश के साथ आपको 8-8 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको जो सरल लगे आप उस काव्यांश को कर सकते हैं और आपको उनमें भी बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। सही विकल्प का चुनाव आपको 1 अंक देगा। इस प्रकार आपको इससे 8 अंक प्राप्त होंगे। तो आपने देखा कि अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश, इन दोनों को मिलाकर आपको 18 अंक प्राप्त होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप काव्यांश अथवा गद्यांश करते हैं जो अपठित होता है, उसको करने से पहले आप क्या कीजिए, उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आप जब काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो उन प्रश्नों से संबंधित उत्तर जहाँ भी आएंगे आप उनको रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और बड़ी ही सरलता से सही उत्तरों का चुनाव कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से होगा। यह प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ ही होगा। यह प्रश्न आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से लिया जाएगा, जिसके कुल अंक 5 हैं, यानी 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और हर प्रश्न 1-1 अंक का है। बहुवैकल्पिक प्रश्न है। सही उत्तर का चुनाव आपको 1 अंक देगा। इस प्रकार कुल 5 अंक आपको प्राप्त होंगे प्रश्न नंबर 3 से। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 बेटे आपकी पाठ्य पुस्तकों से लिया जाएगा, जिसमें प्रश्न नंबर 4 आपके काव्य खंड से है, प्रश्न नंबर 5 आपके गद्य खंड से है और प्रश्न नंबर 6 आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल से है। प्रश्न नंबर 4 जो आपकी अंतरा की पुस्तक के काव्य खंड से लिया जाएगा, इसमें ये आपको एक काव्यांश दिया जाएगा जिससे संबंधित नीचे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे जो बहुवैकल्पिक होंगे, जिसमें से सही विकल्प का चुनाव आपको करना है और हर प्रश्न पर आपको 1 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को करने से 5 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 5 में भी बेटा गद्य खंड से ये होगा, अंतरा पुस्तक से ही है और इसमें भी आपको 5 प्रश्न आएंगे और इसमें भी आपको 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर आपको
5 अंक प्राप्त होंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। एक बात ध्यान रखिए बेटा, इस बार आपको जो प्रश्न नंबर 4 और 5 है, इन्हीं में यदि कवि से या लेखक से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जो संभावना ये है कि बहुत अधिक नहीं आएंगे, 1 या 2 प्रश्न ही आ सकते हैं और शायद ना भी आए। तो इसलिए इस बार आपको कवि परिचय पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पुस्तकों को ही ध्यान से पढ़िए और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं पर अधिक ध्यान दीजिए। कवि के जीवन परिचय पे संक्षिप्त जानकारी रखकर भी आप सफलतापूर्वक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ये आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल से लिया जाएगा। इसमें कुल 7 प्रश्न आएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। सभी प्रश्न सही करने पर 7 अंक आपको प्राप्त होंगे। ये अंतराल के अंतर्गत आने वाले पाठों से लिए जाएंगे। आपको याद होगा, हमने पाठों की जानकारी में आपको बता दिया था कि अंतराल से कोई पाठ काटा नहीं गया है। चारों पाठ आपके आएंगे। जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखकर इस साल के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं खंड ब की ओर, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। बेटे, इसमें प्रश्न नंबर 7 जो होगा वो रचनात्मक लेख से संबंधित होगा, यानी आपको रचनात्मक अनुच्छेद लिखना है। 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। इसके विषय आपके जीवन से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसे इस समय तत्कालिक विषय हमारा कोविड चल रहा है, या वृक्षारोपण है, या महिलाओं की स्थिति है, और कोई भी विषय इसमें आपको आ सकता है। प्रश्न नंबर 8, ये हमारा औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्र होगा। जैसे संपादक को पत्र लिखिए, सचिव को पत्र लिखिए, निदेशक को पत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के इसमें आपको पत्र आएंगे। प्रश्न नंबर 9 अभिव्यक्ति और माध्यम से है बेटा। इस प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है बेटे प्रश्न नंबर 9 का, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक को आपने करना है, यानी ये विकल्प के साथ होगा, जिसका उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना है। और इस प्रश्न को करके आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। और इसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न होगा वह भी विकल्प के साथ आएगा। वहाँ भी अंक सीमा तो वही 40 से 50 शब्द भी है, परंतु उसके अंक 2 हैं। इस प्रकार से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका से लिया हुआ यह प्रश्न नंबर 9 आपको देगा 5 अंक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम से ही है, और इसमें भी आपको 2 तरह के प्रश्न होंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, और दूसरा जो प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। इसमें भी पहला प्रश्न जो है वो विकल्प के साथ आएगा। आपको कोई एक प्रश्न करके 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे, और जो दूसरा प्रश्न है वह भी विकल्प के ही साथ होगा, और उसे करके आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 में भी 2 प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको कुल अंक प्राप्त हुए 5। प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14 बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा से होगा। इसमें प्रश्न नंबर 11 और 12 आपके काव्य खंड से संबंधित होंगे, और प्रश्न नंबर 13 और 14 में आपको गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपको 3 में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और इसका उत्तर आपको लगभग 50 से 60 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, यानी 3 अंक के 2 प्रश्न करके आपको कुल अंक प्राप्त होंगे 6। प्रश्न नंबर 12 में बेटे आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। 3 प्रश्न आएंगे, कोई 2 करने हैं, और एक प्रश्न के आपको अंक प्राप्त होंगे 2, यानी 2 अंक वाले 2 प्रश्न करके आपको अंक प्राप्त हुए 4। इस प्रकार हमने जो काव्य खंड से अंक प्राप्त किए बेटा 10, और प्रश्न नंबर 13 और 14 जो गद्य खंड से है उसमें भी इसी प्रकार से आपको 3-3 अंक के 2 प्रश्न करने होंगे। आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न करके आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 14 में भी आपको 30 से 40 शब्दों की सीमा के अंदर आपको अपना उत्तर देना है,
और आपको 2 प्रश्न करके 4 अंक मिल जाएंगे, यानी गद्य खंड भी आपको 10 नंबर यहाँ पर दे जाएगा। इस प्रकार हमने समझा कि हमारा सत्र 2020-21 का प्रश्न पत्र कैसा होगा और हमने उसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, किन बिंदुओं को विशेष ध्यान से पढ़ना और किन बिंदुओं को छोड़ा जा सकता है। आने वाली वीडियोस को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आशा रखती हूँ सभी बच्चों को उनका प्रश्न पत्र का प्रारूप अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।